आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 से, और यह जो आपका है क्लास 10th मैथ्स वीडियो पार्ट 10। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि AP 3,8,13 में अंतिम पद से हमें जो है 20वां पद ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम इट्स लास्ट टर्म। अब समझते हैं इस प्रश्न के बारे में। यदि कोई आपसे पूछे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और यह आपका हो गया 20। यदि आपसे कोई पूछे इस प्रश्न में कि अंतिम से, ध्यान से समझेंगे, अंतिम से तीसरा पद कौन सा है, तो ये आपका हुआ पहला, ये आपका हुआ दूसरा और ये आपका हो गया तीसरा। तो अंतिम से जो तीसरा पद है वह आपका हो गया 16। यदि कोई आपसे पूछे कि तीसरा पद कौन है, तो इसका अर्थ हुआ कि शुरू से आपसे कहा जा रहा है तीसरा पद आपका हो गया 6। यदि आपसे पूछे कि पांचवा पद कौन सा है, तो यह AP का देख रहे हैं कि जो आपका पांचवा जो पद है यहाँ पर आपका हो गया 10। यदि आपसे पूछे कि AP का अंतिम से जो है छठा पद कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो उसी तरह से इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि AP है 3,8,13 में अंतिम से आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम से आपका जो है 20वां पद कौन सा है। तो आता हूँ मैं इस प्रश्न पर, ध्यान समझेंगे। इस प्रश्न को बनाने के लिए दो तरीका है। फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड्स, पहली मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है कि राइट डाउन द sequence of an AP in reverse order। इसका हिंदी हुआ कि AP के अनुक्रम को आप जो है विपरीत, जिसे आप कह सकते हैं उल्टा क्रम में लिखे। जब भी प्रश्न में आपसे अंतिम से यदि पूछा जाएगा कि अंतिम से 12वां पद क्या हो, अंतिम से 10वां पद क्या हो, अंतिम से 16वां पद क्या हो, 17वां पद क्या हो, तो यह अंतिम से 20वां पद क्या हो, तब आप क्या करेंगे कि इसी AP को जस्ट आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, इसे आप उल्टा कर देंगे। तो जब इसे हम उल्टा करेंगे तो पहला मेरे पास क्या होगा 253 ... उसके बाद क्या मेरे पास है, तो 13, 8 और ये आपका हो गया 3। इसी AP को जस्ट हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्यों किया, क्योंकि हमें जो है इसमें से अंतिम पद से ज्ञात करना था। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है 20वां पद, तो 20वां पद को अब क्या लिख सकते हैं, तो A + 19D। अब बात करते हैं A का मान, तो यह AP का प्रथम पद है, तो 253 + 19 इंटू D का मान देख लीजिए 8 - 13, तो क्या हो जाएगा ये -5, तो यहाँ रख दीजिए -5। तो 253 प्लस माइनस 95 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। देख लीजिए 253 95, तो ये हो गया 8, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, तो यह आपका हो गया 158। तो जैसे करके आप सब AP में जो है 5 पद घटाते हुए बढ़िएगा, तो 20वां पद जो है आपका AP का वह अंतिम से 158 होगा, 158 होगा। अब हम बात करते हैं इसी का सेकेंड मेथड पर। देखिए सेकेंड मेथड को ज़रा समझते हैं। सेकेंड मेथड में हमें इसे रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। AP को हमें इसी क्रम में रहने देंगे, 3, 8, 13 ... 253। अब एक फार्मूला याद रखिएगा कि nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम लास्ट टर्म। इसका मतलब हुआ कि अंतिम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कि अंतिम पद AP के
nवां पद के लिए, ठीक है, अंतिम पद AP के nवां पद के लिए, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना, कि AP का अंतिम से nवां पद के लिए। तो अब समझते हैं इसे हम। तो अंतिम पद हमें AP का निकालना हो nवां पद, तो ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब देखिए L यहाँ पर क्या है, तो मैं L को यहाँ लिख देता हूँ लास्ट टर्म, जिसे आप कहते हैं अंतिम पद। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि मैंने सीक्वेंस को इसी क्रम में लिख दिया। अब पूछा, मैंने लिखा कि nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट टर्म, AP का जो है अंतिम से nवां पद। ठीक है। अब इसे ये भी कर सकते हैं कि AP का जो है अंतिम जो है nवां पद निकालना हो, तो ये आपका L क्या है, लास्ट टर्म। देखिए लास्ट टर्म कितना है, इसी को हम बोलते हैं L लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं और इसे हम N से भी करते हैं। तो L मेरे पास देख रहे हैं कि 253 माइनस n, ध्यान देखिएगा n कितनी बात कर रहे थे, 20वां की बात कर रहा है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 20 माइनस 1। और d देखिए तो 8 माइनस 3, d यदि निकालना होगा तो 8 माइनस 3 तो कितना आ गया, ये 5। अब इसे सॉल्व करें तो 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95, और अभी इसके पहले मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया था तो 158। तो जब कभी भी AP को आपको अंतिम पद से निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका मैंने बताया कि उसमें आप क्या कीजिए कि जो AP का आपका पद है उस AP को पद को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए और उसके रिवर्स ऑर्डर लिख दीजिएगा, और जो पद निकालने के लिए कहा जाए उससे आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि आप AP को इसी क्रम में रहने दें और AP का जो है अंतिम से nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और L क्या है, यह आपका अंतिम पद है, और 20वां बोलागा तो 20 रख देंगे, 19वां बोला जाएगा 19, जो भी मान पूछेगा वहाँ पर रख करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो आपका प्रश्न है 17 के बाद 18 प्रश्न पर आते हैं हम। देखिए ध्यान से समझेंगे। प्रश्न 18 आपका NCERT की पुस्तक है। देखिए 18 में कहा जा रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस प्रश्न को, कि किसी AP के क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो क्वेश्चन मेरे पास था कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द फर्स्ट 3 term of an AP if the 4th and 8th term will be 24 and the sum of 6th and 10th term of an AP will be 44. तो write its 3 next term. अब समझते हैं, इस प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि AP के आपको 3 पद ज्ञात करना है, प्रथम 3 पद। तो AP के प्रथम 3 पद के लिए क्या होता है, प्रथम पद तो A होता है, उसके बाद A प्लस D, उसके बाद A प्लस 2D। यह हमारा AP का प्रथम पद, द्वितीय पद और एक क्या होती तृतीय पद। लेकिन यह तभी लिखा जा सकता है जब हमारे पास A और D का मान प्राप्त हो, या हम A और D का मान जान जाएंगे तभी इस प्रश्न का हल किया जा सकता है। तो समझते हैं इस प्रश्न की भाषा को। देखिए एक भाषा लिखा गया है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर कहा गया कि AP का चौथे और 8वें
पदों का, देखिए योग का अर्थ होता है सम, एडिशन। योग कितना है 24। यह हमने कहाँ से लिखा, तो यह हमने प्रश्न से लिखा कि एपी का जो है चौथे और आठवें जो पदों का योग है वह आपका 24 है। ध्यान से समझिएगा, तो एपी के चौथा पद और एपी के आठवें पद का योग 24 है। तो इस एपी में हम चौथे पद को क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था कि एपी के जब चौथे पद की बात किया जाए तो एक कम a प्लस 3d, और आठवें पद को लिखा जा सकता है a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। क्लियर है। अब समझते हैं, यह a और a मिल करके हो गया 2a, और 3d और 7d 10d इज इक्वल टू 24। और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहाँ से 2 जो है कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से आप 2 बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। इसे आप, तो ये हो गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वेशन 1। क्लियर है। अब आते हैं इसके बाद सेकेंड टर्म कहा जा रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस और नज़र आएगा, हाँ देखिए। अब कहा जा रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठे पद को क्या लिखिएगा, a प्लस 6, और क्या है 10वें पद का, तो a10 का जो योग है वह आपका 44 है। तो मैं a6 को क्या लिख सकता हूँ, तो a6 को लिखा जा सकता है a प्लस 5d, और a10 को लिखा जा सकता है a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो a और a मिलकर के हो गया 2a, और 9 और जो 5 को आप ऐड कर दीजिएगा तो 14d इज इक्वल टू 44। इस टर्म में से भी हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो जब आप 2 को कॉमन कीजिएगा तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। आप इसे कैंसिल कर दीजिए तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, दैट इज इक्वेशन हो गया 2। अब यदि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि हल कर ले तो आसानी पूर्वक हम जो है a और d का मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को आगे मैं बनाता हूँ। देखिए, तो पहला जो इक्वेशन मेरे पास था, अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो पहला इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। देखिए, इस समीकरण को हल करने के लिए 3 तरीका होता है। हमने पढ़ा भी था सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड, और एक हमारा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। तो जो विधि आपको उचित लगे, चलिए मैं सुना देता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। तो यहाँ देखिए प्लस है तो चिन्ह कर दिया मैंने माइनस, यहाँ भी प्लस से माइनस और यहाँ भी प्लस से माइनस, देखिए दोनों कैंसिल हो गया। अब ऊपर का चिन्ह और अंतिम का चिन्ह लेकर चलते हैं। जब प्लस 5d में से आप माइनस 7d को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या बचेगा, माइनस 2d। अब यहाँ भी जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, प्लस का चिन्ह है ये प्लस वाले और ये माइनस वाले, जब 22 को 12 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह आपका हो जाएगा माइनस में 10। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो d को हम लिख सकते हैं 10/2, तो d इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 5। अब यहाँ लिखेंगे कि d बराबर 5 का मान समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 मेरे पास क्या था, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। अब d का मान 5 है तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। अब जब उसे आप दाहिने ओर भेजेंगे तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो यह आपका हो गया -13। तो इस प्रश्न में हमने a तथा d का मान प्राप्त कर लिया, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि AP के प्रथम 3 और पद को लिखे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि AP के प्रथम
3 और पद क्रमशः आपका है। तो प्रथम पद को लिख सकते हैं a, फिर लिख सकते हैं a प्लस डी और फिर लिख सकते हैं a प्लस 2d। अब यहाँ पर देखिए a का मान, तो a का मान आपका हो गया -13 प्लस a प्लस डी, तो -13 प्लस d का मान हो गया 5 और फिर से -13 प्लस 2 × 5, इसे जब सोल्व करेंगे तो -13 और ये हो गया 8 और अच्छा -8, उसके बाद ये हो गया देखिए -13 प्लस 10 तो -3। तो यही एपी का जो है प्रथम जो है 3 पद को हमने लिख दिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 था, 18 के बाद 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो कहा जा रहा है आपसे कि सुब्बा राव एक व्यक्ति का नाम है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो इसके बाद प्रश्न है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। प्रश्न है आपके पास कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हो जाती है, यह की गई। तो किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 रुपया हो जाएगा। समझते इस प्रश्न को। एक व्यक्ति हैं, हमने मान लिया कि यह एक व्यक्ति हैं और इनका नाम है सुब्बा राव। ठीक है, तो सुब्बा राव ने 1995 ईस्वी में कोई एक काम किया। चलिए मान लेते हैं कि ये घर बनाने का एक काम कर रहे हैं। तो प्रथम बार जब इसे घर बनाया तो इनको मिला 5,000 रुपये जो है 1 महीना का वेतन दिया गया। और उसके बाद बोला गया कि जैसे आप कार्य को आरंभ करेंगे तो प्रत्येक वर्ष जो है आपको 200 रुपया की वृद्धि होगी। तो 1995 से 96 की बात करेंगे तो जब फिर ये घर का निर्माण करेंगे, कोई कार्य करेंगे तो 5,000 तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ जो है 200 रुपये की जो है वेतन की वृद्धि की जाएगी। तो जब 5,000 पहले मिल रहा था तो फिर कितना आपको हो गया, 200 दिया बढ़ा देंगे तो आपके पास हो जाएगा 5200 रुपया। उसी तरह से यदि हम अगले वर्ष की बात करेंगे, 97 वर्ष में 1997 में बात करेंगे तो पहले वर्ष में मिला 5,000 रुपया। फिर इस शर्त क्या था कि प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपया की वृद्धि होगी। तो 95 में इन्हें मिलता था 5,000 रुपया, 96 में इन्हें मिलने लगा 200 की वृद्धि तो 5200 रुपया, और फिर जब 200 रुपये की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा 5400 रुपया। उसी तरह से 98 में आपका हो जाएगा 5600 रुपया। तो पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन जो है आपका 7,000 रुपया हो जाएगा। मतलब कि सुब्बा राव 5,000 रुपया से काम करना शुरू किए और प्रत्येक वर्ष जो है उनके मालिक जो हैं 200 रुपया का प्रत्येक वर्ष वृद्धि करते गए उनके मूल वेतन में। तो कौन से वर्ष में जो है उनका टोटल जो है वेतन 7,000 रुपया मिलने लगेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यह क्रम आपका एपी में है। पहले 5,000 मिला, फिर आपको 5,200,
फिर 5400, 5600 और ऐसे करते करते 7000 रुपया। तो अब ध्यान से समझेंगे, यह जो है एपी का आपका प्रथम पद है, प्रथम पद जिसे हम ए कहते हैं, और प्रथम पद आपका है 5000। यदि आपसे पूछा जाए इस अनुक्रम का जो है सार्व अंतर डी जो है कितना होगा, तो अब क्या बोलोगे, 5200 माइनस 5000, जिसका अर्थ हुआ 200। और यह जो देख रहे हैं यह आपका अंतिम पद है ए एन इज इक्वल टू 7000। तो फॉर्मूला आपके पास है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में 7000 रुपये हो जाएंगे, तो हमने मान लिया कि इन वर्ष में इनका जो वेतन है वह 7000 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसे, चलिए मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह की अभाव है। देखिए, तो अब यहाँ से समझते हैं कि इस एन की जगह मैं रखूँगा 7000 इज इक्वल टू, अब देखिए ए का मान, तो ए का मान यहाँ पर रख दिए 5000 प्लस एन रहने दिए, एन हमें निकालना है, और डी का मान यहाँ से हो गया 200। सॉल्व करते हैं तो 7000 इज इक्वल टू, देखिए 5000 प्लस ये दोनों में गुना होगा, तो ये हो जाएगा 200 एन माइनस 200। तो 7000 इज इक्वल, देखिए 5000 में जब आप 200 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 4800 प्लस 200 एन। अब इसे इधर ले आएं तो 7000 माइनस 4800 इज इक्वल टू 200 एन। अब जब इसे आप सेपरेट करेंगे 7000 को 4800, देख लीजिए 0 0 हो गया, यह आपका 10, तो ये हो गया 2, और ये बच गया 6, तो ये आपका हो गया 22। तो ये जो हो गया 2200 इज इक्वल टू 200 एन। अब हम लिख सकते हैं 2200 बट्टा 200, कट गया। तो 11 वर्ष में इनका जो वेतन है, लिखेंगे कि 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, तो 7000 रुपया हो जाएगा। देखिए इसे ज़रा मैं सेटिस्फाई भी करता हूँ। देखिए मान लीजिए कि पहले वर्ष में वेतन मिला 5000, फिर 200 की वृद्धि यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखिए पहले वर्ष में नहीं मिला 5000, फिर मिला 5200, फिर मिला 54, फिर आपका 56, फिर 58, 6 हो गया, उसके बाद 62, 64, 66, 68 और देखिए 70, 7000। देख लीजिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। यही पूछा गया कि किस वर्ष में जो है इनका वेतन जो है वह आपका 7000 रुपया हो जाएगा। तो 11वें वर्ष में वेतन इनका जो है 7000 रुपया हो जाएगा। तो हमें ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा यही आंसर जो फाइनल रहा, बस ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए 20 जो प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रामकली, नाम है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई।
बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। चलिए समझते इस प्रश्न का। मान लेते हैं एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। चलिए ये हमने मान लिया कि यह आपका गुल्लक है और यह एक महिला है, यह बच्ची है जिसका नाम है रामकली। क्लियर है? तो प्रश्न में है कि रामकली जो है किसी वर्ष में प्रथम, देखिए किसी वर्ष के, रामकली जो है कोई वर्ष हो, 2010 हो, 12 हो, 13 कोई वर्ष हो, तो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। यह जो रामकली है यह पहले सप्ताह में, ध्यान समझेंगे, पहले सप्ताह में 5 रुपये जो है पॉकेट मनी जो है अपने इस गुल्लक में बचत की, जमा की। उसके बाद क्या हो रहा है कि बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में जो है 1 रुपया 75 पैसा जो है प्रति सप्ताह बढ़ाते गई। तो पहले सप्ताह में 5 रुपया जमा की, तो दूसरे सप्ताह में तो 5 रुपया जमा कर ही रही है और उसके साथ में जो है 75 रुपया बढ़ाती है। ध्यान समझिएगा, तो 5 तो जमा करेगी ही और साथ में 1.75 रुपया जो है वह बढ़ाती है। जब इसे आप ऐड कर देंगे तो पहले सप्ताह में से जो है 5 रुपये और दूसरे सप्ताह में हो जाएगा 6 रुपया जो है 75 पैसा। ऐसे करके चलता गया और अंतिम में जो है उसकी जो है बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि ऐसा बचत करते वक्त जो है कितने सप्ताह उसे लग गए, तो आपको n का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में सारा चीज़ आपको दे रखा। देखिए एपी में प्रथम पद है 5। यदि आपको सार में अंतर निकालना हो तो 75 माइनस 5.00 आपका 1.75 ही आएगा। देख लीजिए आप इसे, ये आपका सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 5.00 से, देख लीजिए तो 1 पॉइंट, क्योंकि सबका बराबर है। और यह आपका अंतिम पद देख रहे हैं कि एन जो है लास्ट टर्म 20 रुपया 75 पैसा है। तब आपको निकालना है एन की ज्ञात मान करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो एन का मान 20.75, प्रथम पद 5 प्लस एन हमें निकालना है और डी का जो मान है 1.75। देखिए मैं इसे इस ओर लिख रहा हूँ। अब आते हैं इस टर्म को, तो ये मेरा भी ज्यों करते हुए रहेगा 20.75 बराबर 5 प्लस इसमें गुना कर दीजिए 1.75 n माइनस 1.75। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते इस प्रश्न पर आते हैं। तो 20.75 इसे ज़रा समझेंगे। हम लिख सकते हैं 5.00 क्योंकि फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इसमें आप घटा दीजिए 1.75। 10 में से 5 गया 5, ये आपका 9 हो गया तो 2, और ये आपका देखिए 4, और ये आपका हो गया 3। क्लियर है? 10 में से 5 गया 5, ये आपका 2 हो गया, उसके बाद 4 में 3, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इस और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आ गया 3.25 प्लस 1.75 n। अब क्या करेंगे, तो अब इसे इस ओर भेजेंगे, तो 20.75 माइनस 3.25 इज इक्वल टू 1.75 n। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो गया
3.25, देखिए ये आपका हो गया 0, इससे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और यह आपका हो गया 17। क्लियर है? तो मैं इसे इस ओर लिख दे रहा हूँ, तो 17.50 इज इक्वल टू 1.75 समझेंगे। पॉइंट हटाकर यहाँ मैं 100 कर दिया और इसे भी पॉइंट हटा करके 100 कर दिया, तो 1750 इज इक्वल टू 175n। अब हो गया 1750 बाई 125, देखिए कट गया 10 बार में। तो रामकली जो है यह 10 वर्ष में कितना जमा कर देगी, तो 20 रुपया 75 पैसा। यही प्रश्न में कहा जा रहा था और आपको ज्ञात करना था। चलिए क्लियर है? तो इसमें आपका 5.2 में टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये आपका 20 प्रश्न जो था वह आखिरी था।